हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल डुग्गू कोचिंग में आपका स्वागत है। हम भिन्न आकृति छठी लेसन 1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके 40 क्वेश्चन तक हम अगली वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन 41 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें 4 आकृतियाँ दी हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए में त्रिभुज दिया है आपको। ऑप्शन बी में भी त्रिभुज दिया है जिसका आकार छोटा है। ऑप्शन सी में आयत दिया है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि ये भुजा है ये वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर है। कहने का मतलब यहाँ है ये भुजा के समान है, ये भुजा इसके समान दिख रही है। ऑप्शन डी में भी त्रिभुज ही दिया है। तो आप बताइए इन 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति भिन्न है या अलग है। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तीनों आकृतियों में त्रिभुज दिए हैं। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। ऑप्शन सी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें आयत दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें वर्ग दिया है जिसके अंदर भी एक वर्ग ही दिया है। कहने का मतलब यहाँ है ये वर्ग जो दिया है बिल्कुल उसका सेम कॉपी छोटे आकार में उसी के अंदर दिया है। जैसे इसकी चारों भुजाएं बराबर दिख रही है आपको। ये वाली भुजा ये वाली भुजा ये वाली भुजा ये भुजा, चारों भुजाएं बराबर है, उसको वर्ग कहते हैं। इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है। इसमें अंतर सिर्फ इतना है, ये बड़े आकार में है और ये छोटे आकार में है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में त्रिभुज दिया है जो उल्टा है, उसके अंदर भी एक त्रिभुज ही दिया है, वो भी उसी के समान दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों समान हैं, मतलब दोनों में अभी कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी भी वैसा ही है, जैसा बड़ा उसका आकार बना है उसी के अंदर उसी का एक छोटा आकार भी बना दिया गया है। ऑप्शन डी आ जाएगा जिसमें घर का आकार दिया है और इसमें जो है वर्ग दिया है, इसके अंदर वर्ग दिया है। इसमें ये वाली आकृति ही बननी चाहिए थी। तो आप मुझे बताइए चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन या कौन सा 3 आकृति सेम है और कौन सी आकृति इन तीनों से अलग है। आप कहेंगे स्टूडेंट ये ऑप्शन डी, क्योंकि सभी की आकृति के समान ही छोटी आकृति दी गई है। ऑप्शन ए में भी जैसे बड़ी आकृति दी है वैसे ही छोटी आकृति उसी के अंदर दी है। ऑप्शन बी में भी जैसी बड़ी आकृति दी है वैसे ही उसी के अंदर एक छोटी आकृति भी दी है। ऑप्शन सी में भी ऐसी आकृति सेम की सेम यहाँ आपको दिख रही है। तो ऑप्शन डी है जिसमें इस बड़ी आकृति के समान छोटी आकृति नहीं है। ये आकृति ऐसी होनी चाहिए थी ऊपर से, जो कि ऐसे है सीधी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें एक गुब्बारे जैसा आकृति दी गई है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी भी गुब्बारे जैसी आकृति दी गई है, ऑप्शन सी में भी और ऑप्शन डी में भी।
यहाँ देखते हैं इसके एक हिस्से में कलर किया गया है, दूसरे हिस्से में कलर नहीं किया है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में एक हिस्से में कलर किया है, दूसरे हिस्से में कलर नहीं किया है। ऑप्शन सी में ए दोनों हिस्सों में कलर किया गया है। ऑप्शन डी में एक हिस्से में कलर किया है, दूसरे हिस्से में कलर नहीं किया। तो आप मुझे बताइए चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन अलग है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन तीनों आकृतियों में ए, वी, डी में एक आकृति में कलर किया है, एक वाले हिस्से में, दूसरे हिस्से में कलर नहीं किया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वाले हिस्से में कलर है, ये वाले हिस्से में नहीं किया कलर, ये वाले हिस्से में नहीं है, ये वाले हिस्से में है, ये वाले हिस्से में है, ये वाले में नहीं है। बाकी ऑप्शन सी में दोनों हिस्सों में कलर है। तो आपका ऑप्शन भिन्न कौन सा हो जाएगा? सी, जिसमें दोनों हिस्सों में कलर है, इसलिए यहाँ आकृति इन तीनों आकृतियों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इसमें देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दो डब्बे दिए हैं जो पतंग के आकार को दर्शाते हैं। जैसे आपने पतंग कभी उड़ाई होगी स्टूडेंट, उसी का आकार ऑप्शन ए दिखाता है। ऑप्शन बी भी ऑप्शन ए की तरह वही आकार आपको दिखाता है। ऑप्शन सी अलग है क्योंकि इसमें दोनों डिब्बे पास पास में हैं। ऑप्शन डी में भी पतंग का आकार आपको दिख रहा होगा। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है स्टूडेंट? देखो एक बार और समझाता हूँ। ये डब्बा दिया है, इसके कोने पर एक और डिब्बा दिया है, ये कोना है इसका, इसी कोने पर एक और डिब्बा ऊपर दिया है। ये इसका कोना है ये डिब्बे का, इसके ऊपर भी एक और डिब्बा दिया है, और एक ये डब्बा है इसके सेंटर पे, यानी कि जस्ट इसके ऊपर एक और डब्बा रख दिया है। और ऑप्शन डी में ये डब्बा दिया है, इसके कॉर्नर की सीधी लाइन में ही जो है एक और डिब्बा दिया है। तो इन तीनों आकृतियों में सेम चीज़ क्या है? इनके कोनों के ऊपर ही एक और डिब्बा दिया है। इसके कोने पर भी एक डिब्बा है, कोना ये रहता है, ये कोने रहते हैं स्टूडेंट। ये जो मैं पेंसिल रख के आपको बता रहा हूँ, इनको कोने या बिंदु बोलते हैं। इसके कोने पर भी एक और डब्बा दिया है, और इस डब्बे के ऊपर एक डब्बा रख दिया है। तो आपका 44वें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि सभी ऑप्शन में उनके कोने के पास एक और डिब्बा दिया है। बाकी ऑप्शन सी में डिब्बे के ऊपर डिब्बा रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें क्या लॉजिक लगाया जा सकता है? चलो करते हैं आगे। इसमें देखते हैं एक त्रिभुज दिया है, इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, और इसमें भी त्रिभुज है। बाकी ऊपर वाली आकृति भी सेम है, सभी की चारों की आकृतियां सेम है। इसमें बड़ी वाली आकृति में कलर किया गया है और छोटी वाली आकृति में कलर नहीं है।
ये अंतर समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मैं ये कहना यहाँ चाह रहा हूँ, इसमें लाइन खींच दी गई है बड़ी आकृति में, छोटी आकृति पूरी खाली है, उसमें कुछ भी नहीं किया गया है। ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा? बड़ी आकृति खाली है, बड़ी आकृति में कुछ भी नहीं किया है, छोटी आकृति में लाइन खींच दी गई है। तो अंतर क्या समझ में आ रहा है आपको? एक आकृति में लाइन खींची है, एक आकृति खाली है। इसमें भी वही क्रिया हो रही है, एक आकृति में लाइन खींची है, दूसरी आकृति आपकी खाली है। ऑप्शन सी में भी वैसे ही है, एक आकृति खाली है, बाकी एक आकृति में लाइन खींची है। ऑप्शन डी में दोनों आकृतियों में लाइन खींची है, बड़ी वाली आकृति में भी लाइन खींची गई है और छोटी वाली आकृति में भी लाइन खींची गई है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए 45वें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन तीनों ऑप्शनों से अलग है। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों आकृतियों में लाइन खींची गई है। बाकी सभी ऑप्शनों में एक में लाइन खींची है, एक खाली है। इसमें ये खाली है, इसमें लाइन खींची है। ऑप्शन सी में ये लाइन खींची गई है इसमें, और ये आकृति खाली है। ऑप्शन डी में दोनों आकृतियां में लाइन खींची गई है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, जिसमें एक सर्कल दिया है, वृत्त दिया है, उसके अंदर एक और वृत्त दिया है और उसके साइड में फूल दिया है, जिनको दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है या काटा गया है। एक सर्कल दिया है, उसके अंदर एक और सर्कल दिया है या वृत्त दिया है, उसके अंदर एक साइड में गोल है या वृत्त है या एक साइड में फूल है, और जो लाइन इनको दो बराबर भागों में बांट रही है उसी के पास एक तीर की लाइन खींची गई है। मैं समझाने का प्रयास यहाँ कर रहा हूँ। एक गोल दिया है जिसको दो बराबर भागों में काटा है, एक तरफ फूल दिया है, दूसरी तरफ गोल दिया है, और जो लाइन बराबर भागों में काट रही है वहाँ एक तीर खींच दिया है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में भी एक वृत्त है जिसको दो बराबर भागों में काटा है ये वाली लाइन से, और ये इसी लाइन के पास एक तीर खींचा है, और एक साइड में गोल है, एक साइड में फूल है। ऑप्शन सी देखते हैं। इसको भी दो बराबर भागों में काटा है, एक तरफ गोल है, एक तरफ फूल है, पर यहाँ जो दो बराबर भागों में जो रेखा इनको काट रही है वहाँ तीर नहीं है। तीर कहाँ है? जो फूल का हिस्सा है वहाँ तीर है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी में भी वृत्त को दो बराबर भागों में एक लाइन काट रही है और उसी लाइन के पास एक तीर है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इन चारों में से कौन सी आकृति सबसे अलग है। आप कहेंगे ऑप्शन सी, क्योंकि सभी आकृतियों में जो लाइन गोले को दो बराबर भागों में काट रही है उसी लाइन के पास तीर का निशान दिया है। जैसे ऑप्शन ए में यहाँ, ऑप्शन बी में यहाँ तीर का निशान ये है, इसी के जस्ट मिलाते हुए। ऑप्शन सी में फूल का जो हिस्सा है दो बराबर भागों में काटा है, एक हिस्सा गोल का है, एक हिस्सा फूल का है, तो फूल वाले हिस्से के पास तीर का निशान है। बाकी सब में दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा के पास वहाँ तीर के निशान है या तीर वहीं से खींचा गया है। तो आपका ऑप्शन सी सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या कर सकते हैं देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं, ये सारे उल्टे लिखे हुए हैं, मैंने इनको सीधा करके लिखा है समझाने के लिए।
ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए को ऐसे पलटा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन ए को उल्टा किया गया है, तभी जाके ऑप्शन ए ऐसा बना है। ये ऐसा है, इसको उल्टा कर दिया गया है जो ऐसा बन जाएगा। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी को यदि हम उल्टा करते हैं, ऑप्शन बी को ऐसा उल्टा किया है, ऐसा है, इसको इस तरफ कर दिया है जैसे कि ऐसा। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी को ऐसा उल्टा कर दिया है जैसे कि ऐसा। ऑप्शन डी है। डी को ऐसा उल्टा कर दिया है जैसे कि ऐसा। आप देख सकते हो ऑप्शन ए को कभी ऐसा करते तो इसकी आकृति ऐसी बनती, ऐसी ही बनती, पर ऑप्शन ए को ऐसा ना करके ऐसा उल्टा किया गया। ऐसा है, इसको ऐसा उल्टा पलट दिया गया ऐसा, तभी तो ऐसा जाके उल्टा ऐसा बनेगा। बाकी इन बी और सी डी को उल्टा ना करके, ऐसा ना करके, ऐसा ये वाले उल्टे हाथ तरफ पलटा गया है ऐसे। बी को ऐसा पलटा है तो ऐसी आकृति बनेगी, सी को ऐसा कर रहा है तो ऐसी आकृति बनेगी, डी को ऐसा करा है ऐसे करके। सीधे हाथ तरफ से उल्टे हाथ तरफ रखा है इनको ऐसे। डी जो है इसको ऐसा करा है, सी है, सी को ऐसा करा तो ऐसा आकृति आएगी। ऑप्शन बी है। बी को सीधा है, इसको ऐसा पलटेंगे तो ये वाली आकृति मिलेगी। तो बाकी आकृति तो सेम लग रही है, पर ऑप्शन ए में ए को ऐसा ना पलटकर ऐसा उल्टा पलटा गया है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? ऑप्शन ए एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसको ऐसा ना पलटकर, उल्टे हाथ तरफ ना पलटकर, इसको ऐसा पूरा ही उल्टा कर दिया है, इसको ऐसा करके ऐसा कर दिया है, तो ये वाली आकृति बन रही है। बाकी सब आकृतियों को ऐसा करके ऐसा पलटा है। ये ऐसा है तो ऐसा पलट दिया तो ये आकृति आ गई, इसको ये ऐसा कर दिया, सी आकृति आ गई। डी ऐसा है तो इसको ऐसा करा, ये वाली आकृति आ गई। तो इनमें से मुझे आप कमेंट करके बताइए 47वें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन चारों ऑप्शनों से अलग है। आप कहेंगे ऑप्शन ए। रीज़न क्या है? ऑप्शन ए को ऐसा उल्टा करा है, बाकी सभी ऑप्शनों को ऐसा पलटा है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, जिसमें एक पत्तियां दी, एक टहनी है जिसमें पत्तियां लगी हैं। तो इसमें कुछ अंतर समझ में आ रहा है आपको? चलो देखते हैं। इधर भी पत्तियां हैं, दोनों तरफ पत्तियां हैं, इधर भी पत्तियां हैं, इधर भी है। यहाँ भी कलर नहीं है, यहाँ भी कलर नहीं है, यहाँ भी कलर नहीं है, और यहाँ भी कलर नहीं किया है। बाकी अंतर इसमें क्या हो सकता है स्टूडेंट? चलो देखते हैं। आकृति ए में ऊपर वाले हिस्से की पत्ती में एक लाइन खींची है जो इसको दो भागों में बांट रही है। आकृति बी में कोई लाइन नहीं है, खाली स्थान दिया गया है, मतलब कुछ भी नहीं किया, ना लाइन खींची गई है ना कलर किया गया है। बाकी सब आकृति सेम है, बाकी की पत्तियां भी सेम है, ऑप्शन ए की भी ऑप्शन बी की भी, मात्र ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर, क्योंकि ऑप्शन ए में लाइन है और ऑप्शन बी में लाइन नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में भी ऐसा ही है, बी के समान ऑप्शन सी भी ऐसा ही है, ना इसमें लाइन खींची है ना इसमें कलर किया है। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी भी वैसा का वैसा ही है, ना इसमें लाइन है ना इसमें कलर किया गया है। तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 48 में कौन सी आकृति सबसे अलग है? आप कहेंगे ऑप्शन ए, क्योंकि एकमात्र ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें
इसके ऊपर वाले हिस्से को दो भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले हिस्से में लाइन खींची गई है, सीधी सी भाषा में कहा जाए तो। बाकी के ऊपर वाले हिस्से में लाइन नहीं है। तो 48वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए अलग है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम स्टूडेंट, जिसमें एक वर्ग दिया है, उसी के अंदर एक वर्ग दिया है और उसके अंदर एक तीर दिया है। जो तीर जो है इसके कोने के सीध में या इसकी लाइन में ये देख सकते हैं आप, एक वर्ग ये दिया है, एक वर्ग ये दिया है और इसके कोने की लाइन से ही एक तीर बनाया गया है। ये कोने को प्रदर्शित कर रहा है या कोने की तरफ जा रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, जिसमें भी दो वर्ग दिए हैं, एक बड़ा वर्ग दिया है, एक छोटा वर्ग दिया है। ये वाले में ये कोने की तरफ जा रहा था, कोने की तरफ जा रहा है। ये तीर कोने की तरफ ना जाकर बीच में है, बीच में है। इसको यहाँ कोने की तरफ जाना था। देखते हैं आगे क्या होता है। ऑप्शन बी में तीर कोने की तरफ नहीं जा रहा है, बाकी इधर साइड में दिया है। ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी में भी दो वर्ग दिए हैं, एक बड़ा वर्ग दिया है, एक छोटा वर्ग दिया है। इसमें तीर की दिशा भी कोने की तरफ ही है। मात्र ऑप्शन बी में तीर की दिशा कोने की तरफ नहीं है, वहाँ साइड में बीच में उसकी दिशा दी गई है। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में भी दो वर्ग दिए हैं और ऑप्शन डी में तीर की दिशा भी कोने की तरफ दी गई है। जिससे ये कोना है, इसकी दिशा इधर दी गई है, यहाँ इधर जा रहा है। ऑप्शन सी में भी तीर की दिशा कोने की तरफ है, वहाँ इधर जा रहा है। ऑप्शन बी में तीर की दिशा कोने की तरफ ना देकर साइड में दी गई है, बीच में, ये इधर जा रहा है। और ऑप्शन ए में तीर की दिशा कोने में दी गई है, कोने की तरफ जा रहा है ऐसे करके। तो आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन तीनों ऑप्शनों से अलग है। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी। बाकी इसका रीज़न क्या है? बाकी तीर कोने की तरफ जा रहे हैं, मात्र ये ऑप्शन बी का तीर कोने की तरफ नहीं जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसमें भी दो वर्ग दिए हैं, एक बड़ा वर्ग दिया है, एक छोटा वर्ग दिया है। सब में यही कंडीशन है, एक बड़ा वर्ग दिया है, एक छोटा वर्ग दिया है। ऑप्शन सी में भी ऐसा ही है, ऑप्शन डी में भी ऐसा ही है। दो त्रिभुज दिए हैं जो साइड में है, बिगड़ में, इसी के सामने ये त्रिभुज है। एक गोल दिया है और एक वर्ग दिया है। ऑप्शन बी में भी दो वर्ग दिए हैं जो एक दूसरे के साइड में, एक वर्ग दिया है, एक गोला दिया है। ऑप्शन सी में यहाँ जो है दोनों आमने सामने दिए हैं, यहाँ आमने सामने ना देकर दोनों को साइड में दिया है, एक यहाँ एक यहाँ। ऑप्शन बी में भी ऐसे ही है। ऑप्शन सी में दोनों को आमने सामने दे दिया है। ऑप्शन डी में भी जो है अलग अलग दिया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 50 में कौन सी आकृति तीनों आकृतियों से अलग है। आप कहेंगे ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी के त्रिभुज अलग अलग दिए हैं, आमने सामने ना होकर कोने पर हैं। बाकी ऑप्शन सी में ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें उसके त्रिभुज आमने सामने दिए हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या आपको समझ में आ रहा है। धन्यवाद।